Familiar ourselves to interface of Maya. So let's begin. अगर हम माया को ओपन करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर मेन्यूज़ नज़र आएंगे. मोस्ट ऑफ मेन्यू दे आर वेरी सिमिलर टू अदर एप्लीकेशंस लाइक फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू में हम लोग नया सीन क्रिएट कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं चीज़ें. इसी तरह एडिट मेन्यू में हम लोग अनडू, रीडू, कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस हैं. इसके अलावा डुप्लीकेट करने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं. हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट मेन्यू से. और इसी तरह सिलेक्शन का मेन्यू अवेलेबल है, मॉडिफाई का मेन्यू है जिसमें हम लोग चीज़ें जब मॉडिफाई करते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन पे अभी हम उनमें इन डेप्थ नहीं जाएंगे. उसके बाद आ जाता है डिस्प्ले का मेन्यू. ये जो मेन्यूज़ हैं ये चेंज होते हैं. वो कैसे? जब हम यहाँ से एनिमेशन में जाएंगे तो ये मेन्यूज़ डिफरेंट नज़र आएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट लाइक रिगिंग, एफएक्स. So every time we choose a department, like modeling is a different department, animation is a different thing, तो माया अपने इंटरफेस को उसके मुताबिक चेंज कर देगा. बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन आवर एनिमेशन, सो लेट्स चूज एनिमेशन फॉर नाउ. उसके बाद यहाँ पे हमें सेव करने के लिए डिफरेंट आइकॉन्स मिलेंगे. फाइल को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं. अनडू करने के लिए जी भी प्रेस किया जाता है और रीडू करने के लिए वाई प्रेस करते हैं हम लोग. और इस तरह सेव करने के लिए कंट्रोल एस एंड इट विल ट्राई टू सेव आवर एनिमेशन. सो करने के लिए, ओपन करने के लिए तो हम लोग यहाँ से भी माया को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और या न्यू माया सीन क्रिएट कर सकते हैं. और उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि कंट्रोल एन प्रेस करने से हमें न्यू माया सीन मिल जाता है. कंट्रोल एन प्रेस करते हैं और माया कहता है कि क्या आप इस सीन को सेव करना चाहेंगे. हम बोलते हैं नहीं, डोंट सेव, और उसने एक न्यू माया सीन क्रिएट कर दिया. लेट्स क्लिक ऑन दिस वन, ओपन सीन. जब हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो ओपन सीन में चला जाएगा. लेट्स click on that and now we can open up any scene for Maya for animation. अभी मेरे पास फाइल सेव नहीं है तो अभी मैं कोई भी सीन ओपन करके नहीं दिखा रहा. इसी तरह हम लोग इस फाइल को सेव कर सकते हैं. वी कैन सेव दिस एंड माया विल आस्क कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं. तो हम लोग पिक एंड चूज़ कर सकते हैं अपने फोल्डर को कि कहाँ पे ये सेव करें. नेक्स्ट, यहाँ पे जो मेन्यूज़ हैं उनको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं और उनको मिनिमाइज भी कर सकते हैं. इसको जब हम यहाँ से एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा डिफरेंट सिलेक्शन मोड मेन्यू. यहाँ पे डिफरेंट प्रीसेट हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. फॉर नाउ ऑल ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं. इसका मतलब यह है कि सीन में कोई भी चीज़ बनी हो तुम उसको सेलेक्ट कर लो. इसी तरह यहाँ पे हमें सेलेक्ट बाय कंपोनेंट टाइप. फर्ज करें आपने ग्रुप बनाया, चीज़ों का ग्रुप बनाया, 2 4 5 चीज़ें हैं, उनका एक ग्रुप बनाया, तो आप माया को बोल सकते हैं कि ऐसा करो, इन चीज़ों को सेपरेटली सेलेक्ट ना करो बल्कि ये जो ग्रुप है उसको तुम सेलेक्ट कर लो. तो इसको हम लोग इसकी इन डेप्थ हम अभी हम नहीं जाएंगे. वी आर जस्ट फेमिलियराइजिंग आवर सेल्फ अबाउट डिफरेंट मेन्यूज़. इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम लोग चूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं चाहता हूँ कि माया में जब मैं कोई चीज़ बनाऊँ, लेट्स से दिस इज़ अ पॉलीगॉन, इसको हम क्रिएट करें, तो अभी हम लोग इसको सेलेक्ट कर पा रहे हैं. लेकिन जो ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मैं माया को मैंने बोल दिया भाई पॉलीगॉन को सेलेक्ट नहीं करना तुमने, तो जो एक्टिव है वो सेलेक्ट हो पाएगा. अभी हम इसको डिलीट कर लेते हैं. डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, डेल की या बैक स्पेस. उसके बाद हमें डिफरेंट स्नैप ऑप्शंस मिलेंगे. जब हम किसी भी क्रिएटेड चीज़ को मूव करते हैं तो हम लोग इसको स्नैप कर सकते हैं, अनस्नैप कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे रेंडर के मुतल्लिक़ काफ़ी चीज़ें हैं. जब हम अपना सीन क्रिएट कर लेते हैं, लाइटिंग करते हैं, उसके बाद रेंडर उसको करना होता है, इसको मूवी में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके रिलेटेड ये चीज़ें हैं. अभी इनको इन डेप्थ हम लोग नहीं चेक करेंगे बट वी आर जस्ट चेकिंग आउट. ओके, यहाँ पे शेल्फ हैं डिफरेंट. तो ये जो शेल्फ हैं इनको हम लोग खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं. सो लेट्स से वी वांट टू मेक अ कर्व, तो हम लोग इस शेल्फ में जाएंगे और हम लोग कर्व्स को क्रिएट कर सकते हैं. और जैसे लेट्स से अभी मैं इस कर्व को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ लेफ्ट क्लिक करके, तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ भाई माया तुम ऐसा करो, कर्व्स को सिलेक्ट ना करो, तो हम इसको अनचेक कर देंगे. अब मैं कर्व्स को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा. तो दोबारा चलते हैं अपने शेल्फ की तरफ. पॉलीगॉन मॉडलिंग में हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने को मिलेंगे. हम लोग कह सकते हैं भाई ऐसा करो, एक पॉलीगॉन स्फेयर बना दो. इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पे चीज़ें बनती जाएंगी. अब मैं इसको अभी उसके अंदर चीज़ें बन रही हैं, जब मैं उसको मूव करूँगा तो आइडिया होगा कि उसके नीचे वो चीज़ें अवेलेबल हैं. अभी मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ, यूँ मैंने ड्रैग किया मार्क्यू सिलेक्शन से और डिलीट कर दिया. तो जब भी मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं उसको बैक स्पेस से या डिलीट से फिनिश कर सकता हूँ. तो अभी आपने प्रैक्टिस करते हुए अभी फेमिलराइज होने के लिए आप डिफरेंट चीज़ों पर क्लिक करें, चेक करें कि क्या बन पा रहा है इससे. ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट अननोन आपको टेरिटरी में ले जाएंगी, तो इनको चेक ज़रूर कीजिएगा लेकिन साथ में अनडू कर दीजिएगा. तो माया में ये जो शेल्फ्स हैं इनका मकसद क्या है,
कैटेगराइज कर देना चीज़ों को। तो अभी हम लोग जैसे एनिमेशन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग एनिमेशन शेल्फ को यूज़ करेंगे। ओके, लेट्स गो टू दिस लेफ्ट साइड नाउ। यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केल के रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। हम लोग चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हम लोग पॉलीगॉन मॉडलिंग टैब से ये स्फेयर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, उसकी शॉर्टकट क्या है, क्यू। तो जब भी हम क्यू प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे रोटेशन पे क्लिक किया था, क्यू प्रेस किया तो सिलेक्ट अनसेलेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। अब जब मैं इस स्फेयर के ऊपर जाके माउस लेके जाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो अभी इसको सिलेक्ट कर लिया। अनसेलेक्ट करने के लिए क्या कर, डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स है, जैसे लेसो टूल है, फोटोशॉप में आपने चेक किया होगा। इसमें क्या होता है, हम लोग इस तरह से ड्रैग करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करते हैं और सिलेक्शन कर लेते हैं मल्टीपल चीज़ों की। इसी तरह ब्रश सिलेक्शन टूल है जो कि उसकी इन डेप्थ सिलेक्शन में यूजफुल होता है। मेक श्योर कि आपने ऑब्जेक्ट टाइप पे क्लिक किया हुआ है, आप गलती से कंपोनेंट टाइप में नहीं चले गए। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और मूव टूल पे चले जाते हैं। तो मूव टूल के लिए हम लोग W प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह नीचे रोटेशन है, रोटेशन पे क्लिक करते हैं, या हम लोग E प्रेस कर सकते हैं। E से रोटेशन, W से ट्रांसलेशन या मूवमेंट, और स्केल किससे आएगा बताएं, R से। जब हमने R प्रेस किया तो स्केल का ऑप्शन आ गया। अच्छा, मजे की बात हो रही है, जब हमने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया था तो एक्सेस शो नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हम मूवमेंट टूल में जाते हैं तो हमें 3 एक्सेस नजर आ रहे हैं, X, Y और Z। तो हम लोग 3D में किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए इन एक्सेस को यूज़ करते हैं। जो Y एक्सेस है वो है ऊपर की तरफ, और जैसे ही मैं इन एक्सेस को यूटिलाइज करता हूँ आपको राइट साइड पे वैल्यूज चेंज होती नजर आ रही हैं। इसको कहते हैं चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स कोई भी मूवमेंट है उसको इंडिकेट कर रहा होता है। हम लोग यहाँ पे टाइप करके भी उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हम कैसे कहते हैं कि भाई ऐसा करो, इस स्फेयर को ले जाओ तुम 100 यूनिट Y एक्सिस में, तो वो आसमान में चला गया। अगर हम लोग 10 लिखते हैं तो वो कुछ नीचे आया और 0 से 0 ग्रिड के सेंटर में चला गया। तो हम लोग किसी भी एक्सेस के लॉन्ग मूवमेंट कर सकते हैं। सिंपली हम लोग माउस उसके ऊपर लेके गए, वो हाईलाइट हुआ और हमने लेफ्ट क्लिक से ड्रैग किया उसको। इन 2 एक्सेस के मिडिल में यहाँ पे एक और हमें ऑप्शन मिल रहा है। ये जब जैसे ही हाईलाइट होता है इसका मतलब यह है कि हम 2 एक्सेस के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं। और अगर आप चैनल बॉक्स पे गौर करेंगे तो हमें Y और Z के अलॉन्ग मूवमेंट मिल रही है। और अगर हम लोग इस साइड को मूव करें तो बताएं कौन सी मूव हो रही है, X और Y। और इसको सेलेक्ट करेंगे तो गैस करें कौन से मूव करेंगे, X और Z। तो जो भी मूवमेंट है, जो भी पोजीशन है, वो चैनल बॉक्स में हमें शो अप हो रही है। हम लोग लेफ्ट क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, और अब हम लोग 0 प्रेस करेंगे तो दोबारा वो 0 पे आ गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग रोटेशन में चले जाते हैं। तो रोटेशन में हम लोग डिफरेंट एक्सेस के अलॉन्ग रोटेट कर सकते हैं, जैसा कि हम देखिए नजर आ रहा है यहाँ पे। जैसे ही हम लोग रोटेशन करते हैं तो वो डिफरेंट एक्सेस के अलॉन्ग रोटेशन हो रही है। ये जो बाहर की तरफ रिंग है ये तीनों एक्सेस की एक साथ रोटेशन कर रहा है। तो हम लोग इसको लेफ्ट क्लिक ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे, लेफ्ट क्लिक को छोड़ा और 0 प्रेस किया, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिया तो इसकी वैल्यू 0 चली गई। इसी तरह हम लोग चीज़ों को स्केल कर सकते हैं। स्केल टूल के लिए क्या प्रेस करते हैं, R। तो माया हमें यहाँ पे हिंट दे रहा है कि हम R प्रेस करेंगे तो स्केल में चला जाएगा। तो स्केल भी हम लोग डिफरेंट एक्सेस के अलॉन्ग कर सकते हैं। चैनल बॉक्स में यहाँ पे चेक कीजिएगा, आपको डिफरेंट स्केल के अलॉन्ग वैल्यूज को चेंज होते नजर आएंगे। हम लोग सबको एक साथ भी स्केल कर सकते हैं। ये मिडल वाले जब जैसे ही हाईलाइट होता है मिडल वाला, हम इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये क्या हो रहा है, बड़ा छोटा, सही है। इसी तरह हम लोग इसकी विजिबिलिटी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हम कहते हैं भाई तुम 0 हो जाओ, यहाँ पे क्लिक किया, 0 प्रेस किया, इसको ऑफ कर दिया, उसको बिल्कुल जादू से गायब कर दिया। अब हम 1 प्रेस करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, 0 1 0 1, राइट। ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रांसलेटिंग थिंग्स। तो जो भी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं वो चैनल बॉक्स में शो अप हो रही हैं। सबसे पहले इसका नाम चेंज करते हैं। अब जैसे हम लोग चैनल बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं ऊपर नाम के ऊपर, तो पीस फेयर 1 इज नॉट अ गुड नेम, इसको कुछ नाम देते हैं। इसको नाम देते हैं बॉल, राइट। ओके, तो इस बॉल की कुछ पैरामीटर्स हम इसको रेडियस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या उसकी सब डिवीजन एक्सेस हैं कुछ, अभी 20 नजर आ रहे हैं जो तरबूज की तरह आपको नजर आ रहा है कट्स यहाँ पे, इसको हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। इसको कहते हैं सब डिवीजन एक्सेसेस। और इसी तरह हाइट में जो एक्सेस है उनको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो लेट्स से वी जस्ट रिमूव दिस फेयर, हमने क्लिक किया और बैक स्पेस प्रेस किया, और दूसरा क्या ऑप्शन है, डिलीट। ओके, बैक स्पेस या डिलीट, उससे हम रिमूव कर देते हैं। कोई भी चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं, चैनल बॉक्स हमें उसकी मूवमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है और क्या दे रहा है, उसकी जो बनावट है उसके बारे में बात बता रहा है। सो इसमें जैसे ये क्यूब है, क्यूब की क्या होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है और डेप्थ होती है। तो उसको हम लोग वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ये मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, जादू से कर रहा हूँ, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम किसी भी नाम पे क्लिक करते हैं और मिडिल क्लिक से व्यू पोर्ट पे मिडिल क्लिक हमने प्रेस करके रखा, लेफ्ट ट्रैक किया, राइट ट्रैक किया, तो उसकी वैल्यू चेंज करता है। तो लेट्स से मैं ट्रांसलेट वाई की वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं ट्रांसलेट वाई पे लेफ्ट क्लिक करूँगा और व्यू पोर्ट पे कहीं भी मिडिल क्लिक को दबा के रखा और लेफ्ट या राइट किया तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे इसकी बनावट में देखें तो डेप्थ आती है, उसकी वैल्यू में चेंज कर रहा था उसको सेलेक्ट करके। इसी तरह हम लोग इसकी सब डिवीजन विड्थ है, उसको हम लोग
मज़ीद डिटेल डाल सकते हैं। मोस्टली ये चीज़ें काम आती है जब हम लोग मॉडलिंग सीख रहे होते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को मॉडल करते हैं तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को चेंज करते हुए हम लोग उसमें डिटेल कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग टेस्ट कीजिएगा। ये आपकी असाइनमेंट यह है कि आपने यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों पे क्लिक करना है और उनके इस इनपुट पैरामीटर को चेंज करते हुए देखने के क्या क्या चीज़ें हम लोग बना सकते हैं और वो किस तरह से काम करती हैं, राइट। बट द मेन फोकस शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड स्केल। तो आपकी हैंड्स पे, फिंगर टिप्स पे ये बात होनी चाहिए। कोई भी चीज़ क्रिएट की, W ट्रांसलेट, रोटेट के लिए बताएं E, स्केल के लिए R और सिलेक्शन के लिए G, राइट। G ही है ना, Q ओके, सिलेक्शन के लिए Q। सो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों को, सिलेक्शन के और डिफरेंट जो कीज़ हैं, जो शॉर्टकट कीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लेट्स हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, तो चैनल बॉक्स में उसकी मूवमेंट के रिलेटेड चीज़ें नजर आ रही हैं। तो एट्रीब्यूट एडिटर में उसकी मजीद इन डेप्थ डिटेल आ जाएगी, उसकी ट्रांसलेशन वगैरह भी तो आएंगी, लेकिन इसके अलावा उसमें जो टेक्सचर लगा हुआ है वो क्या है वो भी हमें पता चलेगा। जैसे भी लैम्बर्ट 1 लगा हुआ है तो यहाँ से मैं इसका चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ यार अच्छा ऐसा करो तुम येलो हो जाओ, और इसी तरह मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ, उसको मूव करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम उसने येलो बनाई है, मैं उसको चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार इसको रेड कर दो, तो सबको रेड कर रहा है क्योंकि उनका नाम सेम है, एक ही कलर अप्लाई हुआ है दोनों पे। तो मैं चाह रहा हूँ नहीं यार, मैं इसको तो येलो ही रखना चाह रहा हूँ ना, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और असाइन न्यू मटेरियल में चला जाऊँगा मैं, या फेवरेट मटेरियल में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ लैम्बर्ट लगा दो। इस लैम्बर्ट का नाम है लैम्बर्ट 2। इसका मैं इसमें जाकर हम लोग कलर इसका चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं यार ऐसा करो तुम येलो हो जाओ। तो अभी 2 डिफरेंट हमने कलर बना दिए, इन दोनों के लिए शेडर्स हमने क्रिएट कर दिए। तो हम लोग चैनल बॉक्स में क्या करते हैं, बेसिक मूवमेंट के रिलेटेड चीज़ें देख रहे होते हैं और इन डेप्थ डिटेल हमें मिल जाती है एट्रीब्यूट एडिटर में। तो इन 2 जगह हमें बार बार जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा चैनल बॉक्स में और इसके अलावा एट्रीब्यूट एडिटर में बार बार जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट लेआउट मिल जाते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें 4 डिफरेंट व्यू पोर्ट्स दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? व्यू पोर्ट्स। अच्छा, हम इन डिफरेंट व्यू पोर्ट्स पे नेविगेट कैसे करेंगे? जब हम पर्सपेक्टिव पे अपना माउस लेके जाते हैं और स्पेस प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपैंड हो जाता है। इसी तरह हम लोग दोबारा स्पेस प्रेस करते हैं तो ये बाकी व्यू पोर्ट्स दिखा रहा है। ये हमें टॉप से दिखा रहा है कोई भी चीज़। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे चीज़ बनाई थी पर्सपेक्टिव में, इसको मूव करूँगा तो हमें टॉप और साइड से मूव करती हुई नजर आ रही है। इसी तरह जब हम उसको वाई एक्सेस में मूव करूँगा तो मुझे साइड और फ्रंट से मूव करती हुई चीज़ नजर आ रही है। तो ये डिफरेंट ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ हैं, ये हमें हेल्प करती हैं ओवरऑल चीज़ों को मैनेज करने में, मूव करने में। लेट्स से मैं जी एक्सेस में चीज़ें मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करूँगा और एक एक्सेस में मूव कर पाऊंगा। यहाँ पे 2 एक्सेस नजर आ रहे हैं, तीसरा नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे चाहते हुए भी मूव नहीं कर पा रहा उसको 3rd एक्सेस की तरफ। सो इट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू आर वर्किंग ऑन 2 एक्सेस एट अ टाइम। आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो लेट्स से आप वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के लॉन्ग चीज़ों को मूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जब टॉप से हम चीज़ों को कहीं भी रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि वो ऊपर नहीं मूव हो रहा, वो उसके वाई एक्सिस को चेंज नहीं कर रहा, वो चेंज कर रहा है। अगर हम चैनल बॉक्स में जाएं तो हमें डबल चेक करने को मिलेगा कि यहाँ से 2 एक्सिस ही सिर्फ चेंज हो रहे हैं, सेम फ्रॉम द फ्रंट व्यू। तो जब हम एनिमेशन कर रहे होते हैं तो हम इन डिफरेंट व्यू पोर्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एनिमेशन के लिए। तो लेट्स गो बैक टू पर्सपेक्टिव व्यू। कैसे जाएंगे? कर्सर को लेकर जाएंगे और स्पेस प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपली हम पर्सपेक्टिव में जा सकते हैं और इधर क्लिक करके हम चारों व्यू पोर्ट्स को देख सकते हैं। और ये जो मिडल में आपको नजर आ रहा है, इसको हम जब मूव करते हैं ऊपर और नीचे तो वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है इन 2 व्यू पोर्ट्स को। इसी तरह हम दोबारा इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल होता है टोटली, हम लोग इसको अपनी मर्जी से एक लेआउट दे सकते हैं जो हमें पसंद है। उसके नीचे हमें ये वाला लेआउट मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करें, डिफरेंट ऑप्शन पे जाएं और चेक करें कि ये क्या है। डोंट वरी, ज़्यादा से ज़्यादा माया क्रैश हो जाएगा, दोबारा ओपन कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आउटलाइनर है। आउटलाइनर की हम बात आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में करेंगे, लेकिन कोई भी जब कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो आउटलाइनर हमें बता देता है कि अच्छा आपने ये चीज़ क्रिएट की, उसका नाम क्या है। लेट्स से हमने ये चीज़ें जो क्रिएट की थी उनको हम डिलीट करते हैं। बैक स्पेस प्रेस किया सेलेक्ट करने के बाद, मार्क्यू सिलेक्शन से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग किया और बैक स्पेस प्रेस किया तो वो बूम चली गई। इसी तरह जब हम कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं तो आउटलाइनर उसको बता रहा है कि अच्छा आपने ये चीज़ क्रिएट की है, उसका नाम ये है। उसको चेंज हम कर सकते हैं। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो हम इसको नाम दे सकते हैं। हम कहते हैं दिस इज़ अ बॉल, ओके। एंटर प्रेस किया तो जब हमने आउटलाइनर में किसी चीज़ का नाम चेंज किया तो वो चैनल बॉक्स में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, वो एट्रीब्यूट एडिटर में भी उसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। लेट्स मूव डाउन। नीचे हमें टाइम लाइन मिलेगी। ये जब हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें इस टाइम लाइन पर काम करना होगा। इसको हम लोग प्ले करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टाइम लाइन प्ले होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी हमें अपने एनिमेशन नहीं की, अभी बिल्कुल ब्लैंक है सीन, तो अभी कुछ भी प्ले नहीं हो रहा। उसके नीचे हम लोग टाइम रेंज सेट कर सकते हैं। टाइम लाइन के बारे में एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं। इसी तरह स्क्रिप्टिंग के रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। हम लोग माया में प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए। प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी करते हैं उसका कोड जनरेट हो रहा है।
तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, विजुअली तो हमें माया ये मजे मजे की चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है, एक कोड रन हो रहा है बाकायदा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम फ्यूचर में भी चेक करेंगे वो है यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, एनिमेशन प्रेफरेंसेस का ऑप्शन। तो अभी हमारे पास फ्रेम रेट 24 फ्रेम पर सेकंड है, और इसके अलावा ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लॉट ऑफ वैल्यूज, आई डोंट वांट गो इन डेप्थ येट, बट इनको हम लोग अभी से सेट कर सकते हैं। लेट्स से जब मैं अभी प्ले करता हूँ तो अभी एवरी फ्रेम को प्ले कर रहा है, लेकिन जब हम मूवी को रन करते हैं या कोई भी कैमरे से शूट करते हैं मूवी, तो वो 30 फ्रेम पर सेकंड या 60 फ्रेम पर सेकंड पे रन होती है। लेट्स से वी आर वर्किंग फॉर मूवीज़, तो मूवीज़ 24 फ्रेम पर सेकंड पे रन होती है। तो यहाँ पे हम लोग वहाँ यहाँ से सेट कर सकते हैं कि अच्छा तुम ऐसा करो 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से काम करो। और कौन सी व्यू पोर्ट दिखाओ हमें अपडेट करके, ऑल व्यू पोर्ट, इसको सेव करते हैं, स्क्रिप्ट एडिटर को क्लोज किया हमने। तो अभी जब हम प्ले करेंगे तो आप देख रहे हैं ये जो इंडिकेटर है ये मूव कर रहा है, ये बता रहा है कि हम लोग टाइम लाइन पे यहाँ पे हैं। तो अभी 24 फ्रेम पर सेकंड पे हमने सेटिंग की, इसका मतलब यह है कि जब हम प्ले करेंगे तो जैसे ही 24 फ्रेम पे पहुंचेगी टाइम लाइन, 1 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम एनिमेशन करेंगे तो हम लोग टाइम लाइन को इंटेंसली यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे राइट साइड पे वर्क स्पेस के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमने अभी काफ़ी वर्क स्पेस को चेंज किया है। वर्क स्पेस क्या होती है, हमारा जो काम, जब हम काम करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में तो चीज़ों की अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं। जब हम दोबारा इसको एनिमेशन में जाते हैं तो उसने चीज़ों को इस तरह से अरेंज कर दिया कि हमें एनिमेशन करने में आसानी हो। उसने नीचे ग्राफ एडिटर को ओपन कर लिया। ग्राफ एडिटर के बारे में हम फ्यूचर में मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो वर्क स्पेस कैन क्विकली चेंज योर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। आप जैसे हम रिगिंग में जाते हैं तो हमें रिगिंग के रिलेटेड जो विंडोज़ हैं ओपन कर दी। इसी तरह आप क्लिक करें डिफरेंट वर्क स्पेस पे तो आप उसको चेक करने के लिए दोबारा एनिमेशन में आ जाएं। ओके, तो ट्राई दैट, डोंट हेजिटेट। अभी आपने मतलब कुछ भी चीज़ों पर क्लिक करें, खुद से क्लिक करें और चेक करें कि वो चीज़ें क्या कर रही हैं। जैसे हम माया में रेंडरिंग करने के लिए लाइटिंग करते हैं, तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी ओमनी लाइट क्रिएट कर दी है माया ने। क्या कर रहा है माया, उस लाइट को यूज़ करते हुए दिखा रहा है कि कहाँ पे शेडोज़ बनेंगे, कहाँ पे लाइट बनेंगी। हम ये डायरेक्शनल लाइट्स बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पॉट लाइट्स हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट्स वी कैन यूज़। इसी तरह हमारे पास शेडर्स हैं। शेडर क्या होते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं उसके ऊपर जो टेक्सचर नजर आ रहा होता है, इस मटेरियल का बनाया, लेट्स से समथिंग इज मेड ऑफ लेदर, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मटेरियल अप्लाई करते हैं। उसके बारे में हम लोग अभी इसमें एनिमेशन में बात नहीं करेंगे, बिकॉज वगैरह लगाना, टेक्सचरिंग इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। तो इस करना कि ये माया के जो डिफरेंट मेन्यूज़ हैं उनके साथ आप हेलो हाई कर लें। तो हमने अभी क्या किया, माया के साथ जो भी डिफरेंट मेन्यूज़ हैं उनके साथ हेलो हाई किया है, उनसे किया थोड़ी बात क्या करते हैं क्या ये मेन्यूज़। माया इज़ लाइक अ बिग सी, ओके, और इसमें हज़ारों चीज़ें सीखने के लिए, बट वी कैन नॉट लर्न एवरीथिंग। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो टोटली फोकस्ड हो ऑन एनिमेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।